ये मित्रों नमो नमः। हम आज अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के चतुर्दश पाठ 14वें पाठ आत्मोत्सर्ग। 14वां पाठ है। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 7 के पाठ का। पुरा एकस्य नद्या तटे विशाला आम वृक्षा आसीत्। पूरा होता है बहुत पहले, प्राचीन बात है। तो पूरा एकस्य बहुत पहले, एकस्य होता है एक, नद्या तटे नदी के तट पर एक विशाल आम्र वृक्षा आम का पेड़ था। बहुत पहले की बात है। एक नदी के तट पर एक विशाल आम का पेड़ था। तस्य उपरि वानरः सुखेन वसंती स्म। उसके ऊपर बंदर सुख से रहते थे। एकदा तेषां यूथपति सर्वान् संबोधितवान्। एक दिन उनके समूह के मुखिया ने उन सबको संबोधित किया। मित्राणि, मित्रों, चिरकालात् वयम अस्मिन् वृक्षे आनंदेन निवसाम। चिरकाल से, बहुत लंबे समय से हम इस पेड़ पर आनंद से रहते हैं। सर्वे जानन्ति यत् चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। सब जानते हैं कि सुख व दुख पहिए की चक्र की भांति घूमते हैं। अतः आगामिनीं आपत्तिं चिंतयामि। आगे आने वाली चिंता के विषय में सोचते हैं। सर्वे वानरा, सभी वानर बोलते हैं। किम कारणेन महाराज, किस कारण से महाराज। यूथपति बोलता है, जो ग्रुप का, उनके समूह का मुखिया। अस्माकं वनस्य समीपे मानवा आगत्य आखेटम कुर्वन्ति। हमारे वन के समीप मानव आकर शिकार खेलते हैं, आखेट करते हैं, शिकार खेलते हैं। ते आम्रफलस्य स्वादम न जानन्ति। वे आम के फलों का स्वाद को नहीं जानते हैं। यदि ते कदाचित् आम्रफलम खादिष्यन्ति। यदि वे आम के फलों, वे कभी आम के फल खा लेंगे, तो अस्माकम, तो हमारा, विनाशा सुनिश्चिता, विनाश सुनिश्चित है। व्याकुला वानरा अकथयन। व्याकुल वानर, वानर व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के वानरों ने, बंदरों ने कहा। तदा वयम किम कुर्याम, तो हम क्या करें। यूथपति, तथा उपायं कुरुत येन एकम अपि फलम नद्याम न पतेत। उसका उपाय ये है, ऐसा उपाय करो जिससे एक भी फल नदी में न गिरे। सर्वयत्नान अनंतरम अपि एकम पक्वम आम्रफलम नद्याम अपतत। सब यत्नों के बाद भी एक पका हुआ आम का फल नदी में गिर गया। तत् धीवरस्य जाले च आगतम तदा आम्रफलम दृष्ट्वा सचकिता अभवत्। वह उस आम के फल
जो आम का फल मछुआरे के जाल में आ गया। उस आम के फल को देखकर मछुआरा आश्चर्यचकित हुआ। तथा दिवसे जाले आगतम, वह आम का फल मछुआरे के जाल में आ गया। तथा आम्रफलम दृष्टवा, तब आम के फल को देखकर सचकिता भवत, वह आश्चर्यचकित हो गया कि आम का फल आया तो आया कहाँ से। पुरस्कारस्य इच्छया, पुरस्कार की इच्छा से। सा तत्फलम राज्ञा समीपम अनयत, वह उस फल को राजा के पास ले गया कि मैं राजा को ये फल दूंगा तो राजा मुझे पुरस्कार देगा, इनाम देगा। राजा तत्फलम दृष्टवा विस्मितः, राजा उस फल को देखकर विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। विस्मिता भवत वनपालका स आहवयत, और उसने, राजा ने वनपालक को बुलाया। राजा वनपालकम अपृच्छत, राजा ने वनपालक से पूछा, वनपालक अस्य आम्रफलस्य उत्पत्ति कुत्र भवति, इस आम के फल की उत्पत्ति कहाँ होती है। वनपालक महाराज नद्या तटे सुविशालः आम्रवृक्षा अस्ति, वनपालक बोलता है महाराज नदी के तट पर विशाल आम का पेड़ है। राजा सैनिकेन सह नदीं प्रति अगच्छत, राजा सैनिकों के साथ नदी की तरफ गया। वृक्षस्य शाखासु उपविशत वानरान् दृष्ट्वा, वृक्ष की शाखा पर बैठे बंदरों को देखकर स तेषां वधाय सैनिकान् आदिशत, उसने सैनिकों को उनका वध करने का आदेश दिया। किनका? बंदरों का, किन बंदरों का वध कर दो। स्वप्रातःकाले सर्वेषां वानराणां वधं कुरुत, कल प्रातःकाल सब बंदरों का वध करो। वानरा एतत् श्रुत्वा चिंतिता अभवन्, बंदर यह सुनकर चिंतित हुए। वानराणां यूथपति अपरं वनं गन्तुं युक्तिम् अचिन्तयत्, वानरों के समूह के मुखिया ने दूसरे वन में जाने की युक्ति उपाय सोचा। नद्या अपरे तटे सा एकस्य सघनस्य अंजीर वृक्षस्य अन्वेषणम् अकरोत्, और नदी के दूसरे तट पर एक सघन घने अंजीर के पेड़ की खोज की। यम अबीता एका दृढ़ा दीर्घा चलता आसीत, इसमें एक मजबूत पुरानी लता थी। यूथपति तस्या लतायाम एकेन प्रांतेन स्वकटिम निबध्ये आम वृक्षे अतिष्ठत, समूह का जो मुखिया था, समूह के मुखिया ने उस लता की एक टहनी अपनी कमर में बांधकर पेड़ पर बैठ गया। एवं सा नद्या उपरि सेतु निर्माणम अकरोत्, इस प्रकार से उसने नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण कर दिया। अनंतरम सर्वान् वानरान् आह्वय तान् अपरं तटं गन्तुम् आदिशत्, उन बंदरों को, इसके बाद सब बंदरों को बुलाकर उनको दूसरे किनारे पर जाने का आदेश दिया कि मैंने पुल बना दिया है, इस लता का पुल जो मैंने मजबूती से यहाँ पर बांध लिया है, तो आप सब क्या करो, नदी के पार हो जाओ। तो सब बंदरों को बुलाकर उसको दूसरे किनारे पर जाने का आदेश दिया।
अनन्तरं सर्वान् वानरान् आयुयेतान् अपरं तटं गन्तुम् आदिशत। उसके बाद उसने सब बंदरों को बुलाकर नदी के दूसरे किनारे पर जाने का आदेश दिया। सर्वे वानरान् तथैव अकुर्वन्, सभी बंदरों ने ऐसा ही किया जैसा उनके मुखिया ने कहा था। ते एकैकं कृत्वा सेतुम् अवलम्ब्य अपरं तटं गच्छन्ति स्म। इस प्रकार से वे एक एक करके पुल के सहारे दूसरे किनारे पर चले गए। तेषु वानरेषु एक धूर्त वानरा आसीत्। उन्हीं बंदरों में एक मूर्ख बंदर था। अन्ते यदा तस्य वारं समागच्छत् अक्षमाचा, जब उसकी बारी आई। अन्ते यदा तस्य वारं समागच्छत्, अंत में जब उसका नंबर आया धूर्त बंदर का, उसका नंबर आया, उसकी बारी आई, तो क्या किया उसने? अक्षमाता वैरेण यूथपते ऊपरी अकुर्दत। वो वैर भावना से, दुश्मनी की भावना से, शत्रु भावना से समूह मुखिया के ऊपर कूद गया। वैरेण यूथपते ऊपरी अकुर्दत, वो मुखिया के ऊपर कूद गया। परिणामता श्रांता यूथपति नद्याम अपतत, और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मुखिया नदी में गिर गया। राजा स्वसैनिके सह एतत् सर्वम् अपश्यत् दुखिताश्च अभवत्। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यह सब देखा और दुखी हुआ। ते सर्वे अकथयन्, वे सब, राजा और उसके सैनिक, उन सब ने कहा, धन्य एषा यूथपति यः स्वप्राणान् परित्यज्य। धन्य है ऐसा यूथपति, ऐसा मुखिया धन्य है जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया। यः स्वप्राणान् परित्यज्य अपि प्रज्ञाम् अरक्षत। ऐसा मुखिया धन्य है जिसने अपने प्राणों को त्याग कर भी अपनी प्रजा की रक्षा की है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। बच्चे इस कहानी का हिंदी अनुवाद, इस कहानी का सारांश लिख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इसके हिंदी अनुवाद का अध्ययन कर रहे हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।